बाहर एकदम कड़कड़ाती गर्मी थी और सहारनपुर नामक गांव में पायल और प्रीति अपने दोनों बच्चों को स्कूल से ला रही थी। अब तो गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वही तो, ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में तो परेशान हो जाते। इतनी कड़ी धूप में इतने ज्यादा पसीने आ रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है। बच्चों को लेकर दोनों घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद प्रीति जब मटके का पानी पीती है तो वो ज्यादा ठंडा नहीं था। अम्मी, पानी तो गर्म हो गया है। हाँ बेटा, आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि मटके का पानी भी गर्म लगने लगा है। कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी में बोरी भिगोकर इसके ऊपर लपेट दूंगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अब प्रीति एक बोरी को ठंडे पानी में भिगोकर मटके के चारों तरफ लपेट देती है, जिससे थोड़ी देर बाद मटके का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि खेत में काम कर रहे लोगों की भी हालत खराब हो रही थी। बहुत पसीने आ रहे हैं। इतनी गर्मी में खेत का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। सिर पर कपड़ा बांधा है लेकिन फिर भी उतनी राहत नहीं मिल रही है। अरे मेरे पास एक आइडिया है। अब पवन अपना गमछा लेता है और उसको पानी में अच्छे से गीला करके थोड़ा सा निचोड़ देता है। उसके बाद वो उसे सिर पर अच्छे से बांध लेता है और सिर को कवर कर लेता है। एक दिन कुछ बहुएं मिलकर कुएं पर पानी भरने जाती हैं। सब अपना मुंह अच्छे से ढक लो, नहीं तो गर्मी के मारे हालत खराब हो जाएगी। पांचों बहू मुंह ढककर सूरज की गर्मी से बचने के लिए कुएं पर पानी भरने जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो मटका लेकर कुएं पर पहुंच जाती हैं। वो कुएं से पानी निकाल रही थी लेकिन आधी आधी बाल्टी ही पानी निकल रहा था। आज हर बार कुएं से इतना कम पानी क्यों निकल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि... प्रीति के इतना बोलते ही सब बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सब कुछ हमारी नजरों के आगे ही है। इस कुएं का पानी बहुत कम हो गया है और हम हमेशा यहीं से पानी लेकर जाते थे। अगर इस कुएं का पानी कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इतनी गर्मी में हम सब कुछ पानी से ही करते हैं और गर्मी से बचने का इलाज सिर्फ पानी ही है। कुएं का पानी नहीं सूखना चाहिए। वैसे हमारे गांव में तो अभी 1-2 कुएं और हैं। बस सभी में पानी बचा रहे, वरना गर्मी के कहर में जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पांचों जैसे तैसे करके उस कुएं से बार बार पानी निकालकर मटके में पानी भर के घर वापस आ जाती हैं। लेकिन अगले दिन जब वो वहां दोबारा पानी भरने जाती है तो कुएं का पानी पूरी तरह से सूख गया था। इस कुएं से तो पानी नहीं निकल रहा और यही एक इकलौता कुआं था जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी होता था। कोई बात नहीं, हमें अभी दूसरे कुएं पर जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस तरह हार मानने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद सभी गांव की महिलाएं मिलकर दूसरे कुएं पर जाती हैं, लेकिन वहां कुआं भी सूख चुका था और उसमें अभी पानी की एक बूंद तक नहीं थी। ये देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो सच में डरने वाली बात है। अगर पीने का पानी नहीं होगा तो हमारे लिए गर्मी का कहर बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, हम जिंदा कैसे रहेंगे? उसके बाद सभी घर वापस आते हैं और सभी ये बात अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं। शाम को पेड़ के नीचे सभी गांव वालों की बैठक होती है, जहां पर गांव के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहा था क्योंकि अब यह बहुत ही जरूरी विषय बन गया था। हम सभी को कुछ करना होगा। हमारे गांव के दोनों कुएं सूख गए हैं। हाँ, हमें सरपंच जी के पास चलना चाहिए। गांव में सिर्फ एक कुआं बचा है। अब हमारे पास वहां से पानी लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन काका, उस कुएं से पानी लेना तो हमारा मना है। लेकिन इस समय गांव के ऊपर बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कुएं का पानी सूख गया है तो हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना पूरे गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। उसके बाद सब सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। देखिए, यह सब आप लोग जानते हैं कि आप सभी का कुआं अलग था और वो कुआं गांव के सभी अमीर व्यक्तियों का है। आप सब वहां से पानी नहीं ले सकते। सरपंच की बात सुनकर गांव वाले भड़क जाते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं ले सकते? अरे गांव के अमीर लोगों ने क्या गांव के कुएं को खरीद लिया है? और खरीदा है तो किससे खरीदा है? ऐसी चीजों को कभी खरीदा नहीं जा सकता। अरे ये तो बहुत समय से चला आ रहा है भाई। अरे भैया, किसी से हमसे पूछ कर ये सब शुरू नहीं किया था, बल्कि अपनी मनमर्जी हम पर थोपी गई है। हम इस बात को नहीं मानेंगे। हम इस बात का खंडन करते हैं। अब तो पूरे गांव के ऊपर मुसीबत है, तो अब तो आपको समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मुसीबत के समय तो पूरे गांव को एक साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ, सिर्फ अमीर होने की वजह से हम गांव की इतनी अहम चीज को इस तरह बांट नहीं सकते। बिल्कुल, आप उन्हें यहाँ बुलाइए, हम अभी उनसे मीटिंग करना चाहेंगे। सरपंच गांव के जाने माने अमीर व्यक्ति को बुलाता है जिन्होंने उस कुएं पर कब्जा किया था और गांव का दूसरा आम व्यक्ति उस कुएं से पानी नहीं ले सकता था। तब वहां पर गांव के कुछ अमीर सेठ आते हैं और सरपंच के सामने बैठक होती है। सब लोग अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी हो, पूरा गांव मुसीबत में है।
बेचारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। सभी गांव वाले इतनी गर्मी में प्यास से बिलख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अरे भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर वो दोनों सेठ वहां से चले जाते हैं और सरपंच भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा गांव आक्रोश में था। अरे अब हमें कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, इन्होंने हमारी मुसीबत के समय हमसे मुंह फेरा है। देखना, एक दिन इन्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। इस तरह सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन सबके घरों में बहुत कम पानी बचा था। मम्मी मुझे बहुत गर्मी लगी है, मुझे नहाना है। बेटा, हमारे पास पानी नहीं है। थोड़ा बहुत पानी बचा है, उसे हमें पीने के लिए बचाना होगा। इस तरह सभी को पानी के बिना बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। गांव में कुआं सब सूख रहा था और गांव में सूखा पड़ने की कगार आ गई थी। यहाँ तक कि इसकी वजह से फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा था।